तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी में मतभेद नजर आया। धरियावद में कन्हैयालाल मीणा की बगावत सामने आई है। एसडीएम ऑफिस के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी से कन्हैयालाल ने नामांकन किया। पार्टी ने खेत सिंह मीणा को उम्मीदवार बनाया है। तो धरियावद में बीजेपी की आपसी फूट यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रबल दावेदार थे उनके नाम पर मोहर ना लगाकर एक दूसरा नाम सामने आया, जिसको लेकर यहां पर आपसी मतभेद नजर आया। बीजेपी ने यहां से खेत सिंह मीणा को उम्मीदवार बनाया था। धरियावद रण में बीजेपी में यह मतभेद नजर आया है और कन्हैयालाल मीणा की बगावत यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। तमाम समर्थकों के साथ कन्हैयालाल मीणा ने यहां पर शक्ति प्रदर्शन किया अपने समर्थकों के साथ। और चंचल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। चंचल, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी, क्योंकि जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने यहां से चुना है, अब कांग्रेस के कैंडिडेट से जीत पाना एक अलग चुनौती और अपने ही कैंडिडेट के साथ लड़ना, उनके वोटों को प्राप्त करना दूसरी बड़ी चुनौती। जी आसिफ, बिल्कुल सही है। बीजेपी को अपने ही जो कैंडिडेट है उससे जीत पाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कन्हैयालाल मीणा जो पूर्व विधायक गौतम लाल मीणा के पुत्र हैं और इस क्षेत्र में काफी उनका होल्ड है। ऐसे में अचानक से खेत सिंह मीणा को जो आला कमान ने टिकट दिया है, उसके बाद से यहाँ बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। और कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में आज अगर देखा जाए तो पूरा लसाड़िया कस्बा, पूर्ण कस्बा और प्रतापगढ़ में भी कई स्थानों पर लोगों ने अपने स्तर पर बंद भी किया है और बंद करके लोग विरोध जता रहे हैं। वहीं कन्हैयालाल मीणा के साथ में बड़ी तादाद में, लगभग हजारों की तादाद में समर्थक जो है लसाड़िया से धरियावद पहुंचे और यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा भी की और उसके बाद कन्हैयालाल मीणा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि अभी उन्होंने बीजेपी के से ही नामांकन दाखिल किया है, लेकिन उनका कहना यह भी है कि अगर टिकट परिवर्तन नहीं होता है तो उसके बाद में जो उनके समर्थक हैं, जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ के, उनके समर्थन में वो उनके जो निर्णय होगा उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी आसिफ। चंचल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो चुनाव से पहले बीजेपी में मतभेद यहां पर साफ तौर पर धरियावद में सामने निकलकर सामने आया। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती, एक कांग्रेस के कैंडिडेट को कंपीट करना और दूसरी चुनौती अपने ही समर्थकों को शांत करवाना, यानी बीजेपी को दो मोर्चों पर यहां पर लड़ाई लड़नी है। और अब बात शहर शहर बदमाशों के कहर की, जहां अलवर में बाइक से आए दो बदमाशों ने सुपर बाजार में फायरिंग की। वहीं सीकर में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जबकि सीकर में ही मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। तो ये 3 तस्वीरें हैं जहां पर बदमाशों के हौसले देखे जा सकते हैं, कानून व्यवस्था की कमजोरी भी देखी जा सकती है और इन तीनों जगह से फायरिंग की खबरें सामने आ रही है। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बदमाशों में पुलिस को लेकर कितना डर है। पहली तस्वीर अलवर से, दूसरी सीकर से और तीसरी भी सीकर से, तीनों में फायरिंग। अलवर के भिवाड़ी में बदमाश दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए रंगदारी मांग रहे हैं। आज बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने फायरिंग की। गायत्री सुपरमार्केट के संचालक से 50 लाख रुपए मांगे। सीसीटीवी में बाइक सवार बदमाश फायरिंग करते हुए देखे गए।
6 गोलियां दागने के बाद बदमाश इत्मीनान से बाइक पर बैठकर चले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। और सीकर में भी बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना नेछुआ थाना इलाके के डेहरा का बास गांव की है। बताया जाता है कि राजेंद्र नाम का युवक रात को गांव के पावर हाउस पर गया था। इसी दौरान कुलदीप और उसका साथी बाइक लेकर वहां पर पहुंचे। उन दोनों ने राजेंद्र के साथ गाली गलौज की और फायरिंग कर दी। गोली उसके घुटने में लगी। घायल राजेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं जिले की नाकाबंदी कर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। और सीकर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनसे हथियार बरामद किए। मुठभेड़ श्रीमाधोपुर थाना इलाके के सिलाड़िया गांव में बुधवार की रात हुई। बताया जाता है कि पुलिस ने बदमाशों की तलाश में गांव में छापेमारी की। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई। इस दौरान पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ा, हथियार जब्त किए। हालांकि पुलिस पूरे मामले का फिलहाल खुलासा नहीं कर रही है। आया वहाँ 2-3 लड़के गांव के और बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। पावर हाउस वाले मिल गए जो काम करते हैं। वो आते ही ये आके रुका वो पावर हाउस पे, और 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे, और आते ही उन्होंने कहा कि कुलदीप कहाँ है, और उस पर फायर कर दिया। फायर करने के बाद में इसके बाएं पैर पे घुटने के नीचे, गोडे के नीचे गोली लगी। गोली लगते ही ये गिर गया। गिरते ही वो मोटरसाइकिल लेके दोनों भाग गए। मैं बाहर ही था, 2 लड़के आए और एक ने उतर कर पहले गाली गलौज की और फिर फायर कर दिया। मेरे पाँव पे लगने के कारण मैं तो वहीं पे गिर गया और फिर वो वहाँ से भाग गए। दौसा के बांदीकुई में बुधवार की रात में बदमाशों ने बसवा रोड पर लगे एक एटीएम को उखाड़ लिया और लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो से आए 5 बदमाशों ने कैनरा बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। बदमाशों ने एटीएम को उखाड़ा और गाड़ी में लाद कर ले गए। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि एटीएम में कितनी रकम थी। इधर पुलिस ने बैंक प्रशासन को सूचना दे दी है और वहीं बदमाशों की तलाश में आसपास के जिलों में नाकेबंदी कर दी गई है। भरतपुर की कैथवाड़ा पुलिस ने 60 लाख रुपए के जेवरात चुराने के आरोपी जाकर उर्फ नचनिया को गिरफ्तार किया। जाकर और उसके साथियों पर 16 जनवरी 2021 को राफ में 60 लाख के जेवर चोरी करने का आरोप है। इसमें पुलिस ने जाकर के 2 साथियों को पहले गिरफ्तार कर लिया था और जेवरात बरामद कर लिए थे, लेकिन जाकर करीब 10 महीने बाद गिरफ्त में आया है। अजमेर में फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। रिको इंडस्ट्रियल में यह हादसा हुआ। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। टैंक साफ करने मजदूर उतरे थे। मौत से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। मजदूरों को टैंक से बाहर निकाला गया है। तो अजमेर में फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में यह हादसा हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि 2 मजदूरों की मौत हो गई। टैंक साफ करने के लिए ये मजदूर टैंक में उतरे थे। फिलहाल मजदूरों को इस टैंक से बाहर निकाल लिया गया है। आज सुबह प्रातः यहाँ पे माखुपुरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक आशुतोष इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे मजदूर गुड़ के टैंक में से गुड़ लेने के लिए बाल्टी जब डाल रहा था तो अचानक गैस के कारण उसे बेहोशी आई और वो टैंक में गिर गया। तो उसे बचाने के लिए वहाँ जो मुनीम जी हैं, मोहनलाल जी हैं, वो उसे बचाने के लिए जैसे घुसे तो उनको भी गैस के कारण बेहोशी आई और वो भी उसमें गिर गए। तो मुझे वहाँ के कर्मचारी ने फ़ोन करा कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मैं तुरंत वहाँ मौके पर पहुँच के दोनों को निकलवाया और निकलवा के यहाँ पे जेलन भेजा, जहाँ उन्होंने मृत घोषित कर दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता खरगोश की तरह चलता नजर आया। ये कुत्ता एक पार्क में हूबहू खरगोश की तरह उछल उछल कर दौड़ता दिखा। कुत्ते की इस अनोखी चाल को देखकर उसका मालिक हैरान रह गया। दो लड़कियों का अनोखी कसरत करने का वीडियो भी इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर रहा है। ये दोनों स्पिन बाइक पर एकदम नए अंदाज में एक्सरसाइज करती नजर आई। एक पैर से उसे चलाते हुए दोनों दूसरे पैर से अलग अलग स्टेप्स करती दिखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो डांस कर रही हैं। इस दौरान उनमें बेहतरीन तालमेल भी दिखाई पड़ा। एक मछली का बिल्ली पर हमला करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले बिल्ली मछली को पंजा मारकर परेशान करती नजर आई, लेकिन मछली से बिल्ली की हरकत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई। एक बंदर और एक बकरी का एक साथ जामुन खाते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को जंगल में दिखाया गया है जो हाथ में बेरी लिए खड़ा है। शख्स की पुकार सुनकर जंगल से एक बकरी निकली और उसकी ओर दौड़ी। हैरानी की बात यह है कि एक बंदर का बच्चा भी बकरी के गले में लिपटा हुआ था। सोशल मीडिया पर शहनाज गिल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बर्तन धोती और रोती नजर आ रही हैं। शहनाज की क्यूटनेस और उनका ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोलंबियन सिंगर जे बाल्विन के दा गेटो सॉन्ग पर झूम झूम कर डांस करते नजर आ रहे हैं। सहदेव दिर्दो ने इस वीडियो को खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। इंटरनेट पर एक शख्स के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस शख्स ने एक शादी में पॉपुलर बॉलीवुड गाने पर डांस किया। वो पूरी तरह से अपने डांस को एंजॉय कर रहा है। डांस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शख्स बड़े ही शानदार अंदाज में अपनी कमर को मटका रहा है। दबंग खान सलमान खान का उनकी मां के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान अपनी मां के साथ और ऊंची सीढ़ियां चढ़ने में उनकी मदद कर रहे हैं। सलमान जिस तरह से अपनी मां का ध्यान रख रहे हैं उससे लोगों के दिलों को छू लिया है। अब बात लोकसभा स्पीकर बिरला के इटली दौरे की, जहां उन्होंने G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान बिरला ने कोरियाई संसद के अध्यक्ष पार्क बियोंग सुग, IPA के अध्यक्ष दुआर्तो पचेको से मुलाकात की और लोकतंत्र को और मजबूत करने पर चर्चा की। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय दल सम्मेलन में पहुंचा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी भारतीय दल में सम्मिलित है। तो इटली दौरे की तस्वीरें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की, जहां सभी संसदों के अध्यक्ष आपस में मुलाकात कर रहे। मुद्दा है पूरी दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत करना।
उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस ने वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत और धरियावत से नगराज मीणा को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने वल्लभनगर से हिम्मत सिंह झाला और धरियावत से खेत सिंह मीणा को टिकट दिया है। दोनों पार्टियों के टिकट तय होने के साथ ही दोनों पार्टियों में बगावत भी शुरू हो गई है। उदयपुर में आज कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और रघु शर्मा ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से महंगाई के खिलाफ मुखर होकर विरोध करने की अपील की और उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। लेकिन सबको मिलकर केंद्र सरकार के जुल्म का जवाब देना है। प्रियंका गांधी गिरफ्तार होती है, राहुल गांधी सड़कों पर मुकाबला करते हैं और सब लोगों को हर कांग्रेस के आप खुद इस बात को जानते हैं। आपने देखा जीप के नीचे कैसे किसानों को कुचल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी सब लोग मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई और पेट्रोल डीजल की महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के बाद प्रधानमंत्री केयर फंड से देश भर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया गया था। इसी कड़ी में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर सूबे में निर्मित 41 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसमें नाथद्वारा में निर्मित ऑक्सीजन प्लांट भी शामिल है। मंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना के समय बेहतरीन काम किया था, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार आगे भी चिकित्सा व्यवस्थाओं की मजबूती के लिए काम करती रहेगी। हमारे अधिकारियों की टीम जागती रही। कभी फोन आ रहा है 2 घंटे की ऑक्सीजन है, कहीं 4 घंटे की ऑक्सीजन है, कभी 6 घंटे की ऑक्सीजन है। 100 मरीज भर्ती है, 200 मरीज भर्ती है। अगर टाइमली उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, पता नहीं कितने लोगों की जानें जाती। अजमेर के आदर्श नगर में पानी की पाइपलाइन ब्लास्ट होने से आसपास के करीब 50 मीटर की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। मुकुंद गार्डन के सामने पेट्रोल पंप के पास बीसलपुर 1000 mm की पाइप लाइन में आज सुबह अचानक ब्लास्ट हो जाने की वजह से दोनों तरफ की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सड़क पर हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। स्थानीय वार्ड पार्षद सुनीता चौहान ने हादसे की सूचना जलदाय विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद जलदाय विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्र आज से शुरू हो गया। नवरात्र को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साल में नवरात्र 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र नवरात्र और दूसरे शारदीय नवरात्र। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास भी करते हैं। नवरात्र आज से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेगा। इस साल तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ने के कारण नवरात्र 8 दिन का ही है। 15 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। नवरात्र के मौके पर आज हम आपको दर्शन करवाएंगे जोधपुर की रक्षक मां चामुंडा के। कोरोना संकट हो या पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध, मां चामुंडा की कृपा हमेशा ही जोधपुर पर बनी रही है। हालांकि दूसरा साल है जब भक्त नवरात्र में मां चामुंडा के सीधे दर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन हर मेवाड़वासी की अटूट श्रद्धा का केंद्र है मां चामुंडा देवी। क्यों, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नवरात्र में घर बैठे करें मां चामुंडा के दर्शन। नवरात्रा का शुभारंभ हो चुका है और जोधपुर में इस बार फिर कोरोना काल के चलते मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित जोधपुर की रक्षा करने वाली मां चामुंडा के दर्शन के लिए सामान्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सूर्य नगरी की रक्षक मां चामुंडा। चामुंडा माँ
हमारे आस्था का प्रतीक है। यहाँ भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब खूब सारे बम गिराए गए थे, लेकिन माँ भगवती की कृपा से, चामुंडा माँ की कृपा से यहाँ पे एक भी बम फटा नहीं था। कोरोना संकट भले ही भक्तों और मां चामुंडा के बीच रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है, लगातार दूसरे साल चामुंडा मंदिर में भक्तों का रेला भले ही ना लगे, लेकिन जोधपुर की रक्षक मां चामुंडा में यहाँ के निवासियों की आस्था सदियों से बरकरार है। माना जाता है कि सदियों से मां इस शहर की रक्षा कर रही हैं और कोरोना काल में भी जोधपुर वासी मां की आराधना कर इस संकट से पार पा सके। मां चामुंडा मूलतः प्रतिहारों की कुल देवी है, लेकिन राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा मंदिर की मूर्ति को जोधपुर के इस मंदिर में स्थापित करवाया था। यह वह मंदिर है जहां सदियों से लोग आस्था का केंद्र मानकर यहां दर्शन करने आते हैं। मारवाड़ के प्रतिहार राजाओं की कुल देवी, जो कि मारवाड़ के राजधानी मंडोर में इनका मंदिर स्थित था, जहां से जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में इनको लाकर स्थापित किया गया। कहते हैं कि 1965 और 71 के युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से बहुत भयंकर बमबारी की गई थी और जोधपुर सबसे बड़ा टारगेट हुआ करता था। उस वक्त कहते हैं कि पूरा जोधपुर शहर रात के अंधेरे में डूबा रहता था, लेकिन मां चामुंडा की अखंड ज्योत जो वर्षों से यहाँ जल रही है, पीढ़ियों से यहाँ का राज परिवार उस ज्योत को जो है वो जलायमान है। तो जब ये अखंड ज्योत जलती थी और यहाँ जब आरती की जाती थी, तब केवल उसी ज्योत के दर्शन सभी नगरवासी किया करते थे। जोधपुर में मां चामुंडा की महिमा को पूरे देश ने देखा है। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान जोधपुर पाकिस्तान के निशाने पर रहे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से फेंके गए करीब 300 बमों से जोधपुर की रक्षा मां चामुंडा ने की। इतनी भयंकर विपदा के बाद 300 से अधिक बम गिराने के बाद भी पाकिस्तान की विमानों से गिरे एक भी बम ने यहाँ के जनमानस को कोई हानि नहीं पहुँचाई। ये सबसे बड़ी माँ के प्रति आस्था का प्रतीक था और इससे न केवल जोधपुर के लोगों में माँ के प्रति आस्था बढ़ी, बल्कि उनके प्रति जो विश्वास है वो निरंतर बढ़ता गया। शहर पर मां की महिमा के दर्शन साल 1857 में भी दिखा था, जब बारूद के ढेर पर बिजली गिरने के कारण पूरा का पूरा चामुंडा मंदिर उड़ गया, लेकिन मंदिर में स्थित मूर्ति का कुछ नहीं बिगड़ा। माना जाता है कि जोधपुर और मारवाड़ वासियों के जीवन में शहर में जब भी विपत्तियां आई, तब मां चामुंडा ने अपने तेज प्रकाश और दिव्य शक्तियों का संकेत देकर इस शहर का संरक्षण किया। रक्षा की देवी मां चामुंडा के दर्शन इस बार भी श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे, इसका मलाल जोधपुर की जनता के मन में साफ दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की मां मनोकामना पूरी करती है। इस मनोकामना पूरी करने वाली मां के दर्शन नहीं करने का मलाल जोधपुर की जनता के मन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास, जोधपुर।